हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मोबाइल एसईओ कि यदि हम एसईओ करते हैं हमारी वेबसाइट के लिए तो मोबाइल पे अपनी वेबसाइट को रैंक पे लाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी हमें करनी पड़ती है। अदरवाइज आपकी वेबसाइट डेस्कटॉप में तो रैंक पे आ जाएगी बट मोबाइल पे नहीं आएगी। तो मोबाइल पे हमारी वेबसाइट को रैंक पे लाने के लिए क्या क्या रैंकिंग फैक्टर होते हैं और क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, उस पर आज डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि यदि आप अपनी वेबसाइट को रैंक पे लाना चाहते हो तो आपकी वेबसाइट क्या होनी चाहिए। वेबसाइट शुड बी मोबाइल फ्रेंडली। सबसे पहले आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मोबाइल में ओपन होने पे आधी चीज़ें इधर जा रही है, आधा उधर जा रहा है, कंटेंट स्क्रीन के बाहर जा रहा है, इमेज आधी बाहर जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए, या फिर इसी को हम बोलते हैं RWD, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिज़ाइन आपकी होनी चाहिए। सेकेंड चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है, पेज लोडिंग टाइम, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। यदि आपकी वेबसाइट मोबाइल पे फास्ट ओपन नहीं होगी, ओपन होने में टाइम लगेगा, तो आपकी रैंकिंग ड्रॉप हो जाएगी, चाहे आप कितना भी ऑन पेज ऑफ पेज कर लो। क्योंकि गूगल मोबाइल के लिए खासकर लोडिंग टाइम जरूर चेक करता है, क्योंकि आज की डेट में मैक्सिमम लोग क्या यूज़ करते हैं, मोबाइल। और मोबाइल में यदि आपकी वेबसाइट को ओपन होने में टाइम लगेगा तो वो आपकी रैंकिंग को ड्रॉप कर देगा, क्योंकि उसके वजह से कहीं ना कहीं गूगल का एक्सपीरियंस खराब होता है। इसीलिए गूगल आपके पेज की लोडिंग टाइम को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। इनकेस यदि आपके वेबसाइट का लोडिंग टाइम कम नहीं हो पा रहा है तो आप क्या कर सकते हो, आप AMP पेज बना सकते हो। AMP मतलब होता है एक्सेलरेटेड मोबाइल पेज, जो कि स्पेशली मोबाइल के लिए डिज़ाइन होता है। तो आप अपने वेबसाइट में जो भी पेज है वो एज इट इज़ रहने दो, और जिस पेज को आप रैंक पे लाना चाहते हो सिर्फ उसी पेज के लिए आप क्या कर सकते हो, AMP पेज क्रिएट करवा सकते हो डेवलपर की हेल्प के थ्रू। तो आप ये चीज़ पे फोकस कर सकते हो। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट और क्या होता है, क्लिकेबल एलिमेंट। जो आपके वेबसाइट में जो बटन्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉल टू एक्शन बटन, वो बटन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, डेस्कटॉप में तो दूर दूर होते हैं बट मोबाइल में चीज़ें कंप्रेस होती है, साइज छोटी होती है, तो कहीं ना कहीं कई बार होता है कि जो बटन्स होते हैं वो एक दूसरे के एकदम पास आ जाते हैं, तो एक को क्लिक करने से गलती से दूसरा भी क्लिक हो जाता है, या एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे तो समझ में नहीं आएगा सामने वाला किस पे एक्शन लेना चाहता है। इसीलिए क्लिकेबल एलिमेंट जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर नहीं आने चाहिए। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, जो पेज का टाइटल होता है, हमने पढ़ा है कि जब आप एसईओ करते हो तो उसमें कितने कैरेक्टर होते हैं, 60 कैरेक्टर होता है। बट मोबाइल के केस में जो मोबाइल का बॉट्स होता है वो क्या देखता है, वो 55 कैरेक्टर रीड करता है, वो 60 नहीं रीड करता। वो कितना रीड करता है, 55 कैरेक्टर। तो आप अपने वेबसाइट के लिए जब एसईओ करते हो तो टाइटल ऐसा बनाओ कि 55 कैरेक्टर के अंदर आपका जो टाइटल है, या जो मैसेज देना चाहते हो, या जो कीवर्ड आप यूज कर रहे हो, वो पूरा का पूरा आ जाए, ताकि मोबाइल में भी वो उसको पूरा रीड कर ले और डेस्कटॉप में भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, लास्ट में आपने 60 कैरेक्टर के हिसाब से लिखा, 5 कैरेक्टर उसने काट दिया, तो कहीं ना कहीं आधा समझ में नहीं आएगा या फिर मीनिंगलेस हो जाएगा। इसलिए आप वैसा आप ध्यान रखो। उसके बाद आपको और किस में ध्यान रखना है, डिस्क्रिप्शन में। जब हम डिस्क्रिप्शन बनाते हैं तो एसईओ में आपने पढ़ा है कि 160 कैरेक्टर होता है। बट मोबाइल के लिए जब आप रैंक पे लाने की कोशिश करते हो तो जो मोबाइल का बॉट्स होता है वो 110 से लेके 115 कैरेक्टर ही रीड करता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो जब भी आप डिस्क्रिप्शन अपना बनाते हो, इसको छोटा मत करो, इसको 160 में ही रखो। बट 115 कैरेक्टर के अंदर या 110 कैरेक्टर के अंदर ऐसा डिस्क्रिप्शन बनाओ जो जो कि मीनिंगफुल हो, और उसके बाद जो लिखा हुआ है वो सेंटेंस भी मीनिंगफुल हो, मतलब मोबाइल में भी अच्छे से दिखे और डेस्कटॉप में भी अच्छे से दिखे। तो आपको ऐसा फ्रेम करना है जो दोनों में कहीं ना कहीं अच्छे से दिखना चाहिए। ठीक है। इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, पेज यूआरएल जो कि 110 कैरेक्टर का होता है, 115 कैरेक्टर का होता है। तो मेन जो था ऊपर के 5 पॉइंट्स है जो कि मोबाइल के लिए अलग से हमें ध्यान देने पड़ते हैं। उसके अलावा जितने भी ऑन पेज की चीजें आपने पढ़ी है, ऑन पेज हो गया, ऑफ पेज हो गया, वो पूरा एज इट इज आपको मोबाइल में एसईओ करने के लिए भी आपको ध्यान देना है। मतलब जब आप एसईओ करते हैं तो कहीं ना कहीं मोबाइल के लिए भी साथ साथ में हो जाता है। बस हमें मोबाइल के लिए स्पेशली ये 4-5 पॉइंट पहले देखने पड़ते हैं। उसके बाद जितनी भी चीजें आपने की है, जैसे कि पेज का यूआरएल हो गया, हेडिंग टैग हो गया जो कि 70 कैरेक्टर के अंदर होना चाहिए, जिसमें हम H1 को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ये सारा का सारा सेम रहेगा। तो जब बात हुई है तो मैं पूरा ही एक बार आपको बता देता हूँ कि कंटेंट भी जो आप यूज़ करते हो आपकी वेबसाइट में वो कितना होना चाहिए। मैक्सिमम अब ट्राई करो कि मिनिमम 1000 वर्ड्स तो हो, और यूनिक कंटेंट डालो, ना कि आप डुप्लीकेट कंटेंट यूज़ करो। कीवर्ड डेंसिटी 2% होनी चाहिए। मतलब आप जब 1000 वर्ड्स का कंटेंट लिख रहे हो तो उसमें ऐसा नहीं कि कीवर्ड भी कीवर्ड भरा हुआ है, कोई मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन नहीं है।
तो आपको ध्यान रखना है कि जितना भी कंटेंट आप यूज करते हो उसका 2% ही आप कीवर्ड यूज करोगे, उससे ज्यादा नहीं। नहीं तो फिर इसे क्या बोलते हैं हम, कीवर्ड स्टफिंग बोला जाता है कीवर्ड डेंसिटी के बदले। देन आप अल्ट टैग यूज करो, जितने भी इमेजेस आप यूज कर रहे हो उसमें क्या करो, आप अल्ट टैग डालो, मतलब अल्ट टैग में आप कीवर्ड यूज करो, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि जो गूगल है, जो बॉट्स होते हैं वो इमेज को रीड नहीं कर पाते, वो पिक्सल्स में रीड करते हैं। तो जब आप अल्ट टैग यूज करते हो तो उन्हें पता चलता है कि अच्छा ये इमेज इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात कर रहा है, ये इस चीज के बारे में बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यदि हम अल्ट टैग में कीवर्ड डालते हैं तो कहीं ना कहीं उस कीवर्ड से गूगल की रिलेवेंस, मतलब गूगल को ट्रस्ट आता है कि नहीं इस पेज में इतने सारे कीवर्ड यूज हुए हैं, बार बार इसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब ये जो पेज है वो पर्टिकुलर इस कीवर्ड के लिए एकदम परफेक्ट है। और सेकंड बेनिफिट आपको क्या होता है अल्टेक डालने का, कि यदि कोई गूगल में जाके इमेज में सर्च करता है तो ड्यू टू आपने इमेज के नाम में या अल्टेक में आपने वो कीवर्ड डाला है तो आपका इमेज भी रैंक करता है। तो आपको 2 in 1 बेनिफिट यहाँ पे हो सकता है। उसके अलावा आपने और क्या देखा था ऑन पेज में, आपको HTML वर्सेस टेक्स्ट रेशियो, जो भी आपका कंटेंट का पार्ट है कंपेयर टू कोडिंग पार्ट से मिनिमम 15% होना चाहिए। बाकी जितना ज़्यादा होगा उतना आपके लिए अच्छा है, तो आपको मिनिमम 15% ये ध्यान रखना है। इसके बाद नो स्पेलिंग मिस्टेक, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। नो ग्रामेटिकल मिस्टेक, कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और आपको क्या ध्यान रखना है, फॉन्ट साइज, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब आप डेस्कटॉप में काम करते हो तो डेस्कटॉप में तो स्क्रीन साइज बहुत बड़ी होती है, तो वहाँ पे फ़ॉन्ट का उतना इशू नहीं होता है। बट चूंकि मोबाइल में वो रिस्पॉन्सिव होने के चक्कर में साइज छोटी हो जाती है, तो ऐसा फ़ॉन्ट आप यूज़ करो जो क्लियर हो और ज़्यादा स्टाइलिश ना हो, और साइज भी स्टैंडर्ड जो होती है वो यूज़ करो, ताकि छोटा भी हो तो लोगों को ईजिली पढ़ते बने, ऐसा ना हो कि एकदम और छोटी साइज हो जा रही है। तो ये चीज़ों का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। इसके अलावा कोई भी हैवी इमेजेस यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका लोडिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो हमें कहीं ना कहीं मोबाइल के लिए जो भी इमेज यूज़ करेगा उसके साइज को कंप्रेस करके डालो, ताकि दिक्कत ना हो। और अपने ग्राफिक डिज़ाइनर को बोलो कि वेबसाइट में अपलोड करने के लिए अलग से एक ऑप्शन आता है जब हम सेव करते हैं, कि सेव फॉर वेब करके। उससे क्या होता है, आपकी इमेज की क्वालिटी भी अच्छी रहती है और साइज भी डिक्रीज हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इमेज अच्छी डालो, बट ज़्यादा हैवी साइज वाली इमेज भी यूज़ मत करो। तो ये जो चीज़ें हैं इसको यदि आप ध्यान में रखते हुए एसईओ करते हो तो आप डेस्कटॉप में भी आप रैंक पे ले आओगे और मोबाइल में भी आपका वेबसाइट रैंक पे आ जाएगा। तो ये था आपका मोबाइल एसईओ, जिसमें मोबाइल में क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए मैंने आपको बताई है। कहीं भी कोई ऐसी चीज़ है जो आपको दिक्कत होती है या समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो या डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपके सारे डाउट्स जल्द से जल्द क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।